हेलो एवरीवन। तो मैं पहले कुछ बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम अंकित है और मैंने दिसंबर 2023 से अपने क्लासेस को स्टार्ट किया है, जहाँ क्लासेस को, ठीक है। और इसका मैं ऑनलाइन प्रेजेंस लेकर आ रहा हूँ आज से आपके साथ। ये ऑनलाइन प्रेजेंस किस चीज़ का होगा? ये ऑनलाइन प्रेजेंस होगा कि हम लोग जो जो क्लासेस यहाँ करेंगे उसको मैं ऑनलाइन अपलोड किया करूँगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो पढ़ पाएँ उस चैप्टर्स को। तो आपके लिए मैं बता दूँ कि 6 टू 10 को मैं टीच करता हूँ, क्लास 6 टू 10 इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में ग्रामर एंड कंपोजिशन अलॉन्ग विथ वोकेबलरी क्लासेस। वोकेबलरी के क्लासेस हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी, जैसे कि एग्जामिनेशन सब बच्चों का एंड हो गया, तो उसके बाद बच्चे सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि नया नया सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, उस बीच में एक गैप हो जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं वोकेबलरी क्लासेस। इसका नेम मैंने दिया पावर ऑफ वर्ड्स, POW, पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कि मार्च 11 से मार्च 15 तक चला था। तो मैंने इसका ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करने का सोचा उसके बाद, ठीक है। ठीक है, नो इश्यूज़। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो बुक्स को मैंने यूज़ किया है। एक है वर्ड पावर मेड इजी, एक है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लेवाइस का बुक है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सब पढ़ते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने इंग्लिश वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या हाँ कहाँ पे किस एंगल पे, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना कोई समय ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि मेरा नाम है अंकित झा, है ना। और मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, एग्ज़ामिनेशंस का प्रिपरेशन करता हूँ, साइड बाय साइड मैं टीच करता हूँ बच्चों को। 2013 से मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। तो इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स, ओके। सो मैंने दो बुक का यूज़ किया, मैंने आपसे बताया कि एक है वर्ड पावर मेड इजी, एक है रूट वर्ड्स का एक बुक है मेरे पास। उसका मैंने अलग अलग लेवल्स हैं उसमें, 11 लेवल्स हैं, तो उसके कुछ कुछ वर्ड्स, रूट वर्ड्स को मैं लेकर आया हूँ इसमें, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको क्लियर भी हो जाएगा कि उस रूट से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले देखें कि वोकेबलरी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो जिम रॉन जी बोल रहे हैं कि वोकेबलरी इनेबल्स अस टू इंटरप्रेट एंड टू एक्सप्रेस। इंटरप्रेट मीन्स चीज़ों को समझने में, और समझने का एक हमें एबिलिटी देता है, और एक्सप्रेस करने का एबिलिटी देता है। इफ़ यू हैव अ लिमिटेड वोकेबलरी यू विल हैव आल्सो लिमिटेड विजन एंड लिमिटेड फ्यूचर। मतलब वोकेबलरी हमारा जितना स्ट्रांग होगा, चीज़ों को हम उतनी ईजिली समझ पाएंगे और ईजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे चीज़ों को। तो वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, सही बात है। वोकेबलरी ऑल्सो मैटर्स। वाई वोकेबलरी मैटर्स? सो द मोर वर्ड्स यू नो, द मोर क्लियरली एंड पावरफुली यू विल थिंक। जितने वर्ड्स आप जानेंगे उतना क्लियरली और पावरफुली आप सोच पाएंगे चीज़ों को, है ना। और ज़्यादा आइडियाज़, मोर आइडियाज़ विल यू विल इन्वाइट इन योर माइंड। आप अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को इन्वाइट कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड्स आप कम यूज़ कर रहे हैं, और आप उससे अपने मेंटल, फॉर एग्जांपल थॉट्स को एनहांस कर सकते हैं। ये कहा है विल्फ्रेड फंक ने। 5 reasons to learn vocabulary, why you should learn vocabulary. The first one is to express yourself better. अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड बेटर, चीज़ों को सही तरीके से समझने में आपको ये हेल्प करता है। थिंक मोर लॉजिकली, यू विल थिंक मोर लॉजिकली इफ़ यू हैव मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड, ओके। Then boost your power of persuasion. You can pursue your things or towards your goal also if you have a good vocabulary. You will make a surely. सबसे मेन चीज़ कि आप कुछ नए वर्ड्स, कुछ डैशिंग वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, जो कि आपको हेल्प करता है। एक अच्छा एक्सप्रेशंस भी बनता है आपके लिए। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप टेस्ट दे के चेक कर सकते हैं। उससे पहले उसके मैं एक काम कर रहा हूँ अभी। मैं एक टेस्ट आप लगा ही लो साइड बाय साइड, ठीक है। जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें डिसवेल्ड हो गया, इसमें लीनियंट हो गया, इसमें रिपल्सिव हो गया, ठीक है, सॉरी,
इसमें हो गया रिपल्सिव, इसमें हो गया ऑडेसियस, ठीक है, और इसमें हो गया आपका लास्ट में पैरी, ओ सॉरी, पैरी, ये नीचे एक नोट लिखा हुआ ध्यान दीजिए। तो इस सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग बताना है। ओमनियस, वैसे इसमें 60 वर्ड्स थे, लेकिन मैंने आपके लिए 12 वर्ड्स ही लिया है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप एक बार देख लो, आप पॉज कर लो स्क्रीन को और आप इसमें से टेस्ट लगा लो, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका कितना करेक्ट हुआ है और कितना इनकरेक्ट हुआ है। बस ये जस्ट टू टेस्ट कि आप कितने स्ट्रांग है इसमें, और कुछ नहीं है इसके पीछे, ठीक है। मतलब पहले से आपका कितना हो चुका है। तो टेस्ट का स्कोर यहाँ पे नहीं है, मैं आपको वो दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा टेस्ट का रिज़ल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ है ना, ऑपोजिट एंड डिफरेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे। ये भी आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। पॉज कर लो, SOD, ये दो वर्ड्स जो है, जो दो वर्ड्स यहाँ पे आपके दिख रहे हैं, ये आप माइंड में रखो कि ये जो दो वर्ड्स हैं, एक हो गया स्वीट, एक हो गया सार, दीज आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो आप सिमिलर पर टिक करेंगे, ऑपोजिट है तो आप ऑपोजिट में टिक करेंगे, मतलब एंटोनिम है तो। और अगर डिफरेंट है, मतलब कोई इनका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप डी पे टिक करेंगे। तो आप पॉज कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट जो है उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, 30 वर्ड्स है टोटल, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 देखा, फिर ये 19 आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको आप लगा लीजिए, ठीक है। अब 20 to 30 इसको आप लगा लीजिए पॉज करके। इसके रिजल्ट्स भी हम लोग आपको देंगे, पहले आप इसको लगा लीजिए, उसके बाद हम लोग। तो आज का सबसे मेन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास, तो वर्ड पावर मेड इजी का मैंने जैसे कहा कि मैं यूज़ करूँगा उस बुक को आपको बताने के लिए। तो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में हम कैसे टॉक करते हैं, कैसे बातें करते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कोई खुद के वेलफेयर के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा कैसे अच्छा हो जाए, मेरा कैसे अच्छा हो जाए, ठीक है। दूसरों से उतना मतलब उनको नहीं रहता, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। जो हमेशा खुद के बारे में बात ही करते रहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने तो उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर दिया कि पूछो मत, मैजिकली सॉल्व कर दिया। या खुद के चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे, है ना, कि मेरा टैब सबसे अच्छा है, या मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, इस टाइप की चीज़ को जो यूज़ करते रहते हैं, इस टाइप की बातों को। तो उनके लिए कौन सा वर्ड है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, और वो सोचते हैं कि वही मेन चीज़ है जीवन का। तो उनके लिए कौन सा, मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड है। कुछ लोग क्या होता है कि इनवर्ड उनके थॉट टर्न करते हैं। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब कोई भी चीज़ करने में बस खुद को जज करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, इस चलते वो उतना सोशलाइज नहीं हो पाते। उनके लिए कौन सा वर्ड है। और कुछ लोग हैं कि जहाँ भी जाइए दूसरों से तुरंत बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही कभी कभी बोल देते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमैनिटी से ही हेट करते हैं। कुछ भी चीज़ आप उनको बोलिए कि हाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ के पीछे कुछ चाल है, लोग अच्छे नहीं होते हैं, लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो एक तरीके का हेट आ जाता है उनके मन में ह्यूमैनिटी को लेके। तो उनके लिए कौन सा वर्ड है। सेम हेट। अब कुछ लोग होते हैं जो वुमेन को हेट करते हैं, कुछ वैसा एक्सपीरियंसेस होता है उनका जिससे उनके माइंड में एक फिगर बन जाता है कि नहीं, एक थॉट प्रोसेस हो जाता है कि नहीं वुमेन अच्छी नहीं होती है। उनके लिए कौन सा वर्ड है। कुछ लोग मैरिज को हेट हेट करते हैं कि मैरिज क्या है, बंधन है, ठीक है, मैरिज इज अ काइंड ऑफ बंधन। या आई विल यूज़ हिंदी वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जो मैरिज को हिट करते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड है। जो लोग अकेला और शांति वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड है। तो हम लोग सब देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है एक या अलग वे में अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं और यूनिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो देखने जा रहे हैं
10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, 10 पर्सनैलिटी टाइप्स हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बारे में जानेंगे, कुछ कुछ उससे रिलेटेड रूट वर्ड्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जो कि अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो क्या होगा ना कि आप चीज़ों को समझेंगे। आप सबसे पहले तो इसमें 10 वर्ड्स आपके पक्के हो जाएंगे, 10 वर्ड्स तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब उसका रूट्स हम लोग निकालेंगे ना, रूट्स निकालेंगे, प्रीफिक्स निकालेंगे, सफिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको आने वाले 2-3 सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग 40 to 45 वर्ड्स से अवेयर हो गए, और उसके अलावा जो भी वर्ड्स हमारे पास आएंगे उस रूट से रिलेटेड नए वर्ड्स, तो उससे भी हम अवेयर हो जाएंगे, और 80 to 90% चीज़ों को हम पकड़ पाएंगे। 80 to 90% चीज़ों को हम, वर्ड्स को हम समझ पाएंगे कि हाँ ये वो है, ठीक है। मतलब हम पकड़ लेंगे, उससे रिलेटेड होगा तो हाँ, मतलब 90% श्योर रहिए कि आप समझ पाएंगे उसको। तो आइडियाज़ से हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड्स से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियाज़ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद वर्ड निकालेंगे। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। वैसे लोग जो, जिनका एटीट्यूड लाइफ के थ्रू सिंपल डायरेक्ट होता है, ठीक है, और हमेशा अबव द बोर्ड यही होता है कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, ठीक है, जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं वो इसी आंसर पे बेस्ड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन पे होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है हर एक चीज़ उनका कि इसमें मेरा क्या है। मतलब अगर आप वैसे लोगों को बोल रहे हैं कि भाई चलो थोड़ा मुझे जाना है अपनी बाइक सर्विसिंग कराने, चलो मेरे साथ, बोलेगा भाई उसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। क्वेश्चन मार्क, बताइए व्हाट इज इन इट फॉर मी, उसमें मेरा क्या है, ठीक है। भाई अब आप बोलेंगे चलो भाई मैं तुम्हें उधर चाट खिलाऊंगा, या चलो मैं तुम्हें उसे उधर छोला भटूरा खिलाऊंगा, या मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो वो बोलेंगे चलो ठीक है भाई, बढ़िया बात, चलो अब। या बोलेंगे चलो भाई मुझे कहीं जाना है कुछ घूमने, मैं, मेरा क्या है इसमें, चलो मैं फंड कर दूंगा, तुम्हारे पैसा मैंने नहीं लगने दूंगा। तो उसके लिए क्या है, एक तरीके का सेल्फिश बिहेवियर होता है, एक तरीके का ग्रीड होता है इनमें, ठीक है। और सेल्फ एडवांसमेंट का एक उनमें रतलेस डिज़ायर होता है कि कैसे हम सेल्फ इन्वॉल्वमेंट एडवांसमेंट कर लें, इम्प्रूवमेंट कर लें, ठीक है। और जो कि पीपल को हर्ट करता है बहुत बार, ठीक है। इनका मतलब है कि डॉग इट्स डॉग, इस मतलब दुनिया में भाई सब आ, स्वार्थी है, लोग एक दूसरे का यूज़ करते हैं, तो मेरा क्या है इसमें, मेरे मुझे बताओ। इस टाइप के लोग को हम लोग क्या बोलते हैं। इस टाइप के लोग के लिए हमारे पास एक वर्ड है जिसको नाम है ईगोइस्ट। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमारे पास आ रहा है, ईगो। ईगो किसको बोलते हैं, तो कुछ कुछ आपके मन में होगा कि ईगो तो होता है कि हाँ वो बहुत ईगो दिखा रहा है, वो बहुत ईगो दिखा रही है, आजकल बहुत ईगो में रहता है, ईगो में रहती है। तो ईगो का वो मीनिंग जो है ना, वो रॉन्ग है। ईगो का एक्चुअल मीनिंग जो है, उसका मतलब होता है आई, जो कि हम आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, मैं, द इनर सेल्फ ऑफ समवन। द मीनिंग ऑफ ईगो इज द इनर सेल्फ ऑफ एनीबडी, ठीक है, किसी का भी इनर सेल्फ, अंतरात्मा एक तरीके से बोल सकते हैं, अंतःकरण बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हर चीज़ में खुद का फ़ायदा सोचें, उनको क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, ठीक है। अब सेकंड वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, सेकंड वर्ड जो हमारे पास आ रहा है, द हाइट ऑफ कॉन्सीट। मतलब वो लोग जो बस यही बात करते रहते हैं कि तुमने मेरा नया शर्ट देखा कितने अच्छा है, वो सबसे ब्रांडेड है, ऐसा कोई नहीं पहना होगा, ठीक है। तुमने देखा मैंने कैसे उस चीज़ को बता दिया, ठीक है। पता है कितना पैसा मैं कमाता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं कमाया होगा आज तक इतना, ठीक है। मैं इस हर एक काम में एक्सपर्ट हूँ, आई एम एक्सपर्ट एट एवरीथिंग, ठीक है। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं थोड़ा सा ना हॉट टाइप के हो जाते हैं, वो आप उनकी बातें सुन के मैं इतना करते हैं इस टाइप के लोग कि आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उस टाइप के लोग के साथ। अपना ही कन्वर्सेशनल वायलिन बजाते रहते हैं जिसमें बस मैं होता है, मैं बकरी की तरह मैं करते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का हाइट हो जाता है इनका, ठीक है।
तो इस टाइप के लोग के लिए कौन सा वर्ड है हमारे लिए? इस टाइप के लोग के लिए है ईगोटिस्ट। क्या है? ईगोटिस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट क्या करता है? सोचता है कि मेरा क्या है इसमें, मेरा फायदा क्या है। ईगोटिस्ट जो है वो सोचता है कि, वो सोचता नहीं, वो बस बोलते रहता है। ठीक है, वो बस बोलते रहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, ये बात आपको देखना होगा। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में स्पेलिंग में भी डिफरेंस किसका है? बस टी का, है ना, बस टी एक्स्ट्रा है इसमें। तो टी फॉर आप समझ लीजिए टॉक, ये माइंड में रख लीजिए, टी फॉर टॉक। जो खुद के बारे में हमेशा बात करते रहे वो क्या है? ईगोइस्ट, सॉरी ईगोटिस्ट। और जो खुद के बारे में सोचे हर समय कि इसमें मेरा क्या है, मेरा घाटा तो नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या है? ईगोइस्ट। अब जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो क्या है? थर्ड, अल्ट्रुइस्ट, ये वर्ड है। ठीक है, किन के लिए है? लेट मी हेल्प यू, फर्स्ट में ही ये बोल रहे हैं कि हाँ, वैसे लोग जो आपका हेल्प करना चाहे हमेशा। ठीक है, और उन्होंने डिस्कवर कर लिया है कि ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट है खुद में रह के नहीं और खुद के बारे में ही सोचना नहीं, बल्कि दूसरों का वेलफेयर करना ही ट्रू हैप्पीनेस है। आप भी कभी किसी का हेल्प करते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो इस टाइप के लोग जो दूसरों का हेल्प करने में बिलीव करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? altruist. Altruist has been derived from the word alter. Alter means other, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल्टर से ये डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है अदर। तो द पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स विदाउट कंसर्निंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आर कॉल्ड altruist. ओके, नाउ अब है जो मैं आपको बता रहा था कि द वन हु टर्न्स इनवर्ड हुज थॉट्स टर्न आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले इनवर्ड्स वाला है, लेट मी लीव मी अलोन। फॉर एग्जांपल, इस टाइप के लोग क्या सोचते हैं, जो पर्सनालिटी टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि लोगों के साथ रह के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये जज करते हैं हर एक चीज़ को, बाहरी दुनिया को भी, भीतरी दुनिया को भी। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचेंगे कि अगर मैं जा रहा हूँ किसी पार्टी में, ठीक है, पार्टी में जा रहा हूँ, तो कपड़े पहनने में भी ये बहुत सोचेंगे कि हाँ, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये कपड़ा पहनूंगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लोग देखेंगे मुझे। ठीक है, उसके बाद कोई भी बात किसी से बोलना चाहेंगे, ठीक है, बात करने में, टॉक करने में भी ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये खुद को जज करते हैं कि हाँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाउ डू आई लुक, मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। इस टाइप के थॉट प्रोसेस जिनमें होते हैं, इससे ये सारा एनर्जी और टाइम इसी चीज़ में व्यतीत कर देते हैं, इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और अपना थॉट प्रोसेस में ये वेस्ट कर देते हैं। इस चलते ये सोशल उतना नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अनसोशल रह जाते हैं जीवन में, ज़्यादा लोगों से उतना बातचीत नहीं करना, रिलेटिव्स में उतना बातचीत नहीं करना। ठीक है, तो एक या दो पर्सन के साथ इनका भले ही ठीक बनेगा, क्राउड में इनका सही नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इस टाइप के लोग के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है इंट्रोवर्ट। लिखते हैं इंट्रोवर्ट, बट इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इन से मतलब इंटरनल, ट्रोवर्ट, ट्रोवर्ट, वर्ट मतलब टू टर्न, आगे हम लोग देखेंगे। वर्ड का मतलब, जहाँ पे वर्ड आएगा ना, टर्न, डाइवर्ट, है ना, डाइवर्ट, सीधा जा रहे थे आप डाइवर्ट हो गए, ठीक है, अपने दिशा से। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स हमारे पास आते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर टुगेदर। अब जो इंट्रोवर्ट है उनके ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट एक पर्सनैलिटी होता है जो बोलता है कि अकेले में मज़ा कहाँ है यार, मज़ा तो सबके साथ है, असली मज़ा तो सबके साथ आता है। ठीक है, तो इस टाइप के लोग टीचर्स में ऐसा पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, काउंसलर्स में देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स में देख सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट में देख सकते हैं। मतलब जो बोलने से पहले उतना सोचेंगे नहीं। जनरली इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं, फिर आपके माइंड में होगा, तो इंश्योरेंस एजेंट्स जब भी देखते हैं कोई भी आपके फॉर एग्जांपल जॉब में है, तो उनके पास आते हैं, बोलते हैं आप इंश्योरेंस करवाइए, इंश्योरेंस करवाइए, ये चाहिए, ये आपको ज़रूरी है इस चीज़ का। ठीक है, इंश्योरेंस का ज़रूरत है आपको, तो बार बार वो चीज़ बोलते हैं। सामने वाला उनको कितना भी बोल दे कि नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, फिर भी वो बार बार बोलते रहेंगे। तो इस टाइप के लोग, या इसको ये एग्जाम्पल उतना एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जाम्पल ये होगा कि ये सोचते नहीं है कि इनके एक्शंस का क्या इफेक्ट होगा दूसरों पे। ठीक है,
और उतना डाउट लेके नहीं चलते जितना इंट्रोवर्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लोगों के लिए हम लोग क्या जहाँ भी जाएंगे ये पूरे पार्टी में चकाचौंध आ जाएगी, चार चांद लग जाएगी पार्टी में, पार्टीज में अगर ये जाएंगे, बोलते हैं ना कि हाँ उसको बुलाओ, वो बहुत अच्छा, हाँ वो आएगा तो मज़ा आएगा। तो वो क्या है, ये जो वो है वो आपका इंट्रोवर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट तो खुद में ही सीमित रहेगा ना, वो चीज़ें बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि इंट्रोवर्ट खराब होते हैं लोग, वो पर्सनालिटी खराब है, नहीं, बहुत सारे जीनियसेस इंट्रोवर्ट ही थे, और अभी भी बहुत सारे लोग वैसे हैं जो इंट्रोवर्ट ही। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो इंट्रोवर्ट थे, बहुत बड़ा डिस्कवरी किया उन्होंने, ठीक है। तो बट एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, सोशल होते हैं और लोगों के द्वारा लाइक किए जाते हैं, जनरली हैप्पी होते हैं और हाई स्पिरिट्स होता है इनका, ठीक है। और इनके जो जो वर्ड हमारा बोलता है, इनके जितने भी पर्सनैलिटी है, इनके इंटरेस्ट है, वो आउटवर्ड सबसे मिलके, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सट्रोवर्ट को आप बैठा दो किसी के सामने, ठीक है, तो वो बिना बोले नहीं रहेगा, वो बोलते ही सामने वाला अगर कुछ बोल भी नहीं रहा है तो उससे बातचीत करेगा, कहाँ के हैं आप, क्या हाँ कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लोग के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एक्स मीन्स बाहर और ट्रोवर्ट है हमारे पास, तो वर्ट वर्टो से आया है जिसका मतलब है टू टर्न, ठीक है, द वन हुज थॉट प्रोसेस टर्न्स आउटवर्ड, ओके। अब जो है ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्ट भी कभी है, जिनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड भी है, एक्सट्रोवर्टेड भी है, मतलब कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी जब लोगों से मिलना है पार्टीज में तो इन आपके सॉरी जब पार्टीज में मिलना है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे भी, कभी अकेले रहना है तो अकेले भी रहेंगे। एक और चीज़ आपको एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताऊं कि जनरली ये कुछ ज़्यादा भी कभी कभी बोल जाते हैं, जो कि लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट, अब ये जो नेक्स्ट टाइप के लोग हैं जो कभी इंट्रोवर्ट है कभी एक्सट्रोवर्ट है, जनरली ये सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग यही होते हैं, ठीक है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में इनवर्ड आउटवर्ड इनका जो थॉट प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। तो इस टाइप के लोग को हम क्या बोलते हैं, एम्बिवर्ट, एम्बीवर्ट लिखते हैं, एम्बिवर्ट बोलते हैं। एम्बी जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होता है बोथ, और वर्ट हमेशा हमारा जो हम पढ़ते आ रहे हैं वर्टो, टू टर्न, ठीक है। तो एम्बिवर्ट, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा है सबसे पहला ईगोइस्ट, जो कि खुद के बारे में सोचेगा हर एक सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद ईगोटिस्ट, जो खुद के बारे में बात करते रहेगा, ठीक है, डिफरेंस मैंने बताया था आपको, ठीक है, खुद के बारे में बस बात करते रहेगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, या मेरे भैया ऐसे, मेरा बुक ऐसा, ठीक है। तीसरा इंट्रोवर्ट, सॉरी, फिर अल्ट्रुइस्ट के बारे में हम देखें, जो दूसरों का हेल्प करना हमेशा चाहते हैं और रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। फिर हमने देखा इंट्रोवर्ट, जो कि जज करते रहते हैं खुद को और उनका थॉट प्रोसेस इनवर्ट टर्न करता है। एक्सट्रोवर्ट, जो कहीं भी जाके किसी से भी बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं, ठीक है, और कभी कभी कुछ ज़्यादा भी बोल देते हैं। एम्बिवर्ट, जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का पर्सनैलिटी मिक्स रहता है, और ये बोथ इनका जो पर्सनैलिटी है वो इनवर्ट आउटवर्ड दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मूव करता है। अब जो है कुछ लोग, जो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि पीपल आर नो डैम गुड, ठीक है, जो एक तरीके का हेट करते हैं ह्यूमन से, ह्यूमैनिटी से, ठीक है। तो वैसे लोग जो ये सोचते हैं कि पीपल आर नो डैम गुड, मतलब लोग अच्छे नहीं हैं, है ना, हर चीज़ में वो क्या करते हैं, सस्पिशन करते हैं, शक करते रहते हैं लोगों का। फॉर एग्जांपल अगर आप बोले कि हाँ उसने मेरा हेल्प किया, कि आप किसी से बता रहे हैं, इस टाइप के लोग से अगर आप बता रहे हैं कि वो बहुत हेल्पफुल है, किसी एक्स नाम का लड़का के बारे में बोल रहे हैं या एक्स नाम की लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं, कुछ तो बात है, सस्पिशन, हर चीज़ में वो शक करते हैं। एक तरीके का हेट इनके माइंड में आ जाता है सब चीज़ को लेके, लोगों को लेके, सब चीज़ को नहीं, लोगों को लेके, ठीक है, ठीक है। और ये सोचते हैं कि क्या है ह्यूमन रेस, कुछ नहीं, नॉनसेंस है, सब एक स्वार्थी हैं, सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसी पे जल्दी विश्वास इनको नहीं आता है, इस टाइप के लोग को एक तरीके का हेट हो जाता है इनको ह्यूमन मैनकाइंड से, ठीक है, ह्यूमैनिटी से, ठीक है। तो इस टाइप के लोग के लिए कौन सा वर्ड है हमारे लिए, मिजनथ्रोप, मिजनथ्रोप, इसको प्रोनाउंस करते हैं मिजनथ्रोप। दो वर्ड से आया है ये, एक है मिजियन, ये मिशन जो है मिजियन से है, इसका मतलब है हेट, और एंथ्रोप,
एंथ्रोप आया है एंथ्रोपोलॉजी, आपने सुना होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी से मतलब मैन या ह्यूमन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वैसे लोग जो विमेन से हेट करते हैं, वैसे लोग जो विमेन से हेट करते हैं, कुछ वैसा उनका पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है विद द मदर फिगर और सिस्टर फिगर और एनीवन एल्स, ठीक है, कि एक तरीके का वो उनको डीपली वुंडेड हो गए हैं वो पास्ट में, पास्ट का एक्सपीरियंस उनको ये माइंड में हमेशा रहता है, और इस टाइप से वो क्या करते हैं, एक डिफेंस क्रिएट कर लेते हैं वुमेन से, ठीक है, कि नहीं वुमेन ठीक नहीं होती है, ठीक है। एक तरीके का वो डिफेंस क्रिएट जब कर लिए, माइंड में हमेशा ये चीज़ रखे, तो एक तरीके का हेट आ जाता है उनके माइंड में, ठीक है, हेट डेवलप कर जाता है, ठीक है। और इस टाइप के लोग को हम लोग जो बोलते हैं, ऐसा पर्सनालिटी जिनका होता है उनको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट 2 वर्ड से आया है अगेन, मिसो आया है आपका मीसियन से जिसका मतलब होता है हेट, फिर गायनिस्ट आया आपका गायने से जिसका मतलब होता है वुमेन, ठीक है, मिसोजिनिस्ट, ओके। अब अब क्या, अब ये कि वैसे लोग जो हेट करते हैं किससे, मैरिज से, बोलते हैं मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैरिज जो है वो एक बंधन है, बंधन है, बंधन में मैं क्यों बंधूँ, मैं शादी नहीं करूँगा या मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो क्या है, लीगल कमिटमेंट नहीं चाहते इस टाइप के लोग, मैरिज इज ऑब्वियसली अ लीगल कमिटमेंट, ठीक है, तो इस टाइप के कमिटमेंट नहीं चाहते, ठीक है, रूममेट से, मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स से, ठीक है, ग्रेट लवर्स हो सकते हैं ये, ठीक है, बट लॉफुल वेडेड स्पाउसेस नहीं हो सकते इस टाइप के लोग, ठीक है। वैसे पर्सनैलिटीज चेंज भी करती हैं, ठीक है ना। और इस टाइप के लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट अगेन, मिसो आया आपका मीजियन से जिसका मतलब होता है हेट, है ना, और गैमिस्ट आया है आपका गैमी से जिसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो मैरिज जब भी आएगा आगे हम लोग देखेंगे बाईगमी, है ना, पॉलीगमी, मोनोगमी, इस टाइप का वर्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। अब जो है लास्ट वर्ड जो हमारा आज का है, वो वर्ड जो है वो है किससे रिलेटेड, संतों से रिलेटेड, ठीक है। वैसे लोग संतों से नहीं, मतलब कुछ वैसा मतलब सिमिलर काइंड हम लोग बोल सकते हैं, वैसे लोग जो सोचते हैं कि ऑस्टेरिटी, है ना, शांति से रह के और अकेले में रह के और सेल्फ डिनाइल, खुद का जो बॉडी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो बॉडी और सोल को साथ में रखने के लिए बस ज़रूरी है ना, जैसे सिंपल फूड हो गया, लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड, है ना, और बेसिक शेल्टर लेके, ऐसे लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, और हाँ, कुछ वैसा नहीं, अर्थली प्लेजर्स को ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास BMW कार हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, चाहे ये चीज़ मैं खरीद लूँ, ये चीज़ मैं खा लूँ, तो इस टाइप का थॉट इनका नहीं रहता है, ठीक है। वो बस सोचते हैं जो बेसिक बेसिक नीड है बॉडी को चलाने के लिए, बस वही चाहिए, बाद बाकी भजन में या किस टाइप के अपने ही वो थॉट में रहते हैं, इस टाइप के लोग को हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक, प्रोनाउंसिएशन इसका है एस्थेटिक, हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस टाइप के लोग को एस्थेटिक बोलते हैं। तो हमने आज कौन कौन सा वर्ड सीखा, सबसे पहला हमने सीखा ईगोइस्ट, जो खुद के बारे में हर चीज़ में सोचे, कोई भी सिचुएशन हो खुद के बारे में, व्हाट इज़ देयर फॉर मी सोचे। फिर ईगोटिस्ट, जो हमेशा खुद के बारे में बात करते रहता है। ऑल्ट्रुइस्ट, जो कि दूसरों को हेल्प करने में हमेशा रेडी रहता है। फिर इंट्रोवर्ट, जो खुद के बारे में जो थॉट उनका इन्वर्ट ही सोच मतलब टर्न करता है, और बार बार खुद को वो जज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो सोशल बिल्कुल होते हैं, बहुत ज़्यादातर लोगों से जब उनको मतलब बात करने का हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है, और हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एम्बिवर्ट, जिनमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों की टेंडेंसीज हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिसोजिनिस्ट, जो कि वुमेन से हेट करते हैं। फिर मिजंथ्रोप, जो कि पूरे ह्यूमैनिटी से हेट करते हैं। फिर हमने देखा मिसोगमिस्ट, जो मैरिज से हेट करते हैं,
फिर हमने देखा अल्ट्रुइस्ट, सॉरी अल्ट्रुइस्ट तो हमने देख ही लिया था। फिर हमने देखा असेटिक, है ना, संत स्वभाव के लोग जो कि बस अपने जीवन चलाने के लिए जो बेसिक फूड है वही लेके चलते हैं, वही कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कुछ अर्थली प्रेशर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो थैंक यू एवरीवन टू लिसनिंग टू मी है ना। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आज का क्लास मैं एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। ये सारे वर्ड्स जो 10 वर्ड्स हमने देखा है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ टेस्ट लगाएंगे जिससे कि चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसको माइंड में रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। यस नो टेस्ट है, मैच द कॉलम टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं और होप करते हैं कि आपसे कल दोबारा मिलेंगे झा क्लासेस के चैनल पे। थैंक यू and have a good day.